क्या हो अगर आपको पता चले कि आपके आसपास बैठा कोई आम इंसान, कोई यूट्यूबर, कोई दुकानदार, कोई गार्ड पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा है। जी हाँ, अब दुश्मन देश के साथ लड़ाई सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं, दुश्मन अब हमारे बीच घुस आया है, हमारे मोबाइल में, सोशल मीडिया पर और शायद हमारी ही गलियों में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशी नेगी है और आप न्यूज टाइम देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान में छिपे आतंकियों को तो सबक सिखा दिया, लेकिन उसका क्या जो खुद के देश के साथ ही गद्दारी कर रहा है। भारत के अंदर ही 11 ऐसे चेहरे सामने आए जो देश का नमक खाकर दुश्मन देश के लिए जासूसी कर रहे थे। कौन है ये लोग, कैसे फंसे आईएसआई के जाल में और क्या अब भी कोई बचा हुआ है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। ऑपरेशन सिंदूर के तहत बाहरी दुश्मन पर हमला किया, 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए। हमारी सेना ने बाहरी दुश्मन तो खत्म किए, लेकिन असली खतरा अपने ही बीच छिपा हुआ था और अब देश के अंदरूनी दुश्मनों का पर्दाफाश हो रहा है। इन जासूसों से पूछताछ जारी है, हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। भारत के अंदर छिपे 11 गद्दारों को सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रहे थे। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से ये जासूस पकड़े गए हैं। इस कार्रवाई ने न सिर्फ जासूसी के नए तरीकों को उजागर किया है, बल्कि ये भी दिखाया कि कैसे सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल खतरनाक मंसूबों के लिए हो रहा है। हरियाणा के हिसार की ज्योति मल्होत्रा जैसी ट्रैवल ब्लॉगर से लेकर पंजाब के मलेरकोटला के युवाओं तक ये जासूस हनी ट्रैप, मैसेजिंग ऐप और व्यक्तिगत यात्राओं के जाल में फंसाए गए। हम आपको इन सभी 11 जासूसों की पूरी लिस्ट बता रहे हैं। सबसे पहले ज्योति मल्होत्रा, हरियाणा की रहने वाली, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से जुड़ी होने का आरोप। जनवरी में पहलगाम गई और वहां से पाकिस्तान। देवेंद्र सिंह, पूर्व सैन्यकर्मी का बेटा, कैथल से पकड़ा गया। फेसबुक के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर से मिला, 5 से 10 हजार रुपए के बदले सेना की गोपनीय जानकारियां भेजता रहा। उसके पास से संवेदनशील नक्शे और दस्तावेज बरामद हुए। शहजाद, रामपुर यूपी का निवासी, एक कारोबारी, भारत पाक के बीच कॉस्मेटिक और मसालों का व्यापार करता है। इसी आड़ में आईएसआई के लिए भी काम कर रहा था। नोमान इलाही, एक डार्क वेब जासूस, पानीपत से गिरफ्तार हुआ। पेशे से कंप्यूटर ऑपरेटर, लेकिन काम पाकिस्तान को भारतीय सेना की गतिविधियों की जानकारी भेजना। गजाला, पंजाब के मलेरकोटला से पकड़ी गई, पाकिस्तान का वीजा लगवाने के लिए अक्सर हाई कमीशन जाती। ये गतिविधि शक के घेरे में आई और उसकी गिरफ्तारी हुई। यमीन मोहम्मद, गजाला के साथ ही पकड़ा गया, पाकिस्तान हाई कमीशन में कार्यरत, दानिश के संपर्क में था। अरमान, नूह से गिरफ्तार, भारत की सैन्य गतिविधियों की जानकारी पाकिस्तान भेज रहा था, उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज हुआ है। मुर्तजा अली, जालंधर में गुजरात पुलिस की छापेमारी में पकड़ा गया, आईएसआई के लिए खुद बनाए मोबाइल ऐप से जानकारी भेजता था। उसके पास से 4 मोबाइल और 3 सिम कार्ड मिले। तारिफ, नूह से गिरफ्तारी, पाकिस्तान हाई कमीशन के 2 अधिकारियों के संपर्क में था। वे उसे सिम कार्ड देते थे और उसे सिरसा जाकर एयरपोर्ट की तस्वीरें भेजने के निर्देश मिले थे। सुखप्रीत सिंह, पंजाब में गुरदासपुर से गिरफ्तार, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को मुहैया कराने का आरोप। करणबीर सिंह, गुरदासपुर में पकड़ा गया, आईएसआई के संपर्क में था, उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। ये सभी लोग सोशल मीडिया, पैसे, हनी ट्रैप और फर्जी पहचान के जाल में फंसकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे थे। कैसे चलता था ये नेटवर्क? सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि आईएसआई का ये नेटवर्क 20 से 30 साल की उम्र के युवाओं को निशाना बनाता था। कुछ लोग जानबूझकर देशद्रोह कर रहे थे, जबकि कई लोग पैसों या हनी ट्रैप में फंसकर ऐसा कर बैठे। आईएसआई की रणनीति थी छोटे शहरों में आम लोगों के बीच अपने एजेंट्स खड़ी करना। भारत साफ कर चुका है कि अब वो चुप नहीं बैठेगा। देश के गद्दारों को बख्शा नहीं जाएगा। देश की सुरक्षा सिर्फ सेना की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है।
अब सवाल ये भी है कि क्या हमारे आसपास कोई संदिग्ध तो नहीं? क्या हम किसी ऐसे इंसान को तो फॉलो नहीं कर रहे जो देश से गद्दारी कर रहा हो? हालांकि सोशल मीडिया पर जितने इन्फ्लुएंसर हैं, हम सब उन पर शक नहीं कर सकते, वो सारे शक के घेरे में नहीं आ सकते। लेकिन अब ये सोचना बेहद जरूरी है कि कौन अपना है, कौन पराया, कौन देश हितैषी है और कौन देशद्रोही। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।